नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप प्रथम आवधिक परीक्षा यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 9th के सभी विषयों के पेपर देखेंगे, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST इत्यादि के PT1 एग्ज़ाम 2022-23 के पेपर देखेंगे। हिंदी का पेपर हल भी किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी का पेपर है क्लास 9 40 मार्क्स का और समय 1 घंटा 30 मिनट, जिसमें सबसे पहले नोट यानी कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद खंड क में सबसे पहले अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित MCQ टाइप प्रश्न है। अपठित गद्यांश इस तरह से है: अपने कार्य को आप ही करना स्वावलंबन कहलाता है। बालक जब से होश संभालता है अपने कार्य स्वयं करने लगता है। इसी प्रकार यदि जीवन की किसी भी स्थिति में अपना कार्य स्वयं करे तो वह स्वावलंबी कहलाता है। स्वावलंबी कौन कहलाता है? जो अपना कार्य स्वयं करता है। स्वावलंबी होना नागरिकता का महान गुण है। स्वावलंबन बड़प्पन का गुण है। कहते हैं कि एक दिन प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे। तभी भीतर से एक व्यक्ति हाथों में एक छोटा बक्सा लिए उनके पास आया। उन्हें साधारण वेश में देखकर भूल से कुली समझ बैठा और बोला, मेरा सामान ले चलेंगे? ईश्वरचंद बिना कुछ बोले उसका सामान उठाकर चल दिए। लक्ष्य पर पहुंचकर जब वह उन्हें मजदूरी देने लगा तो वे बोले, मजदूरी नहीं चाहिए, तुम अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी। व्यक्ति लज्जित हुआ जब उसे यह पता चला कि कुली बंगाल का प्रसिद्ध विद्वान है, तो वह उनके पांवों में गिर पड़ा। उसने अपना कार्य अपने आप करने की सौगंध ली यानी कसम ली। यह था दोस्तों अपठित गद्यांश, जिस पर आधारित प्रश्न है। स्वावलंबन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, अपने कार्य को अपने आप करना, स्वयं करना। इस गद्यांश पर आधारित और भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। स्वावलंबन को बड़प्पन का गुण क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। जब हम अपने कार्य को खुद करते हैं तो परिवार में, समाज में हमें सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर रेलवे स्टेशन के बाहर किस वेश में खड़े थे? अत्यंत साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की वेशभूषा में। लज्जित शब्द में प्रत्यय है इत प्रत्यय। इसमें मूल शब्द है लज्जा, लज्जा प्लस इत मिलाएंगे तो बनेगा लज्जित। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका सही शीर्षक होगा स्वावलंबन एक महान गुण है। अगला एक पद्यांश है जो कि रसखान के सवैये में से है। एक सवैया, मानुष हों तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन, पुरंदर यानी इंद्र, जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी यानी यमुना नदी और खग यानी पक्षी, बसेरो यानी बसना। पंक्ति में रसकान, इस पर आधारित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है MCQ टाइप। पंक्ति में रसखान मनुष्य जन्म लेने पर कहाँ बसने की कल्पना करते हैं? ब्रज के गांव में। इस पद्यांश पर आधारित और भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पंक्ति में रसखान पशु रूप में जन्म लेने पर क्या कल्पना करते हैं? नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाला एक पशु बनना चाहते हैं, या नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाली गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, पशु के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। पंक्ति में रसकान पत्थर होने पर क्या कल्पना करते हैं? यदि उनके कर्मों के हिसाब से उनको पत्थर में जन्म मिलता है तो वह गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं। पंक्ति में रसखान पक्षी के रूप में जन्म लेने पर क्या कल्पना करते हैं? कभी रसखान कहते हैं कि यदि मेरे कर्मों के मुताबिक मुझे पक्षी में जन्म मिलता है तो मैं ब्रज के यमुना तट पर जो कदम्ब के पेड़ हैं, ब्रज में यमुना के तट पर, यमुना के नदी के किनारे पर जो कदम्ब के पेड़ हैं उन पर घोंसला बना करके रहने वाला पक्षी बनूं।
यमुना नदी के किनारे, ब्रज में यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं, उन कदम के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं, ऐसी कल्पना करते हैं। अगला प्रश्न, पुरंदर शब्द का अर्थ है, तो पुरंदर का अर्थ है इंद्रदेव। अगला है, निम्नलिखित अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी 2-2 नंबर के 9 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स के। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्योंकि छोटी बच्ची की जो सौतेली माँ थी वह उससे जी तोड़ काम करवाती थी और खाने को रूखा सूखा देती थी। उसी तरह से जो गया था वह जूरी के बैलों से जी तोड़ मेहनत लेता था, काम लेता था, उनको मारता पीटता था और खाने को रूखा सूखा भूसा डाल देता था, सूखा चारा डाल देता था। इसलिए दोनों की, छोटी बच्ची और बैलों की हालत एक जैसी थी। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि दोनों की दशा एक जैसी थी। हीरा मोती दोनों अपने से ज़्यादा शक्तिशाली सांड से लड़ाई में कैसे जीत गए? क्योंकि दोनों ने मिलकर के सांड से टक्कर ली, लड़ाई लड़ी, और एकता के कारण जब हम किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो ताकत, शक्ति दुगना हो जाता है। हीरा और मोती ने दोनों ने मिलकर के सांड से टक्कर ली और इसलिए वो लड़ाई में सांड से जीत गए, सांड को हरा दिया। एक आगे से मारता, एक पीछे से मारता और सांड परेशान होकर भाग गया। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? तिब्बती समाज की 2 विशेषताएं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को दूसरी बार अपने यजमानों के पास जाने को क्यों नहीं रोका? ये प्रश्न 2-2 मार्क्स के, जिनको आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में इस संसार से मुक्ति पाना सरल नहीं है, संभव नहीं है। अगला प्रश्न, जेब टटोली कौड़ी न पाई, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी जेब को देखा तो उसमें कौड़ी यानी 1 पैसा भी नहीं था। अब यहाँ पर जेब है, जेब प्रतीक है बच्चों जीवन का, और कौड़ी प्रतीक है अच्छे कर्मों का। यानी जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया और इस संसार सागर से पार होने के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें जीवन जीते हुए अच्छे कार्य करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के साथ उसके अच्छे या बुरे कर्म जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए जब तक जीवन है। तो यहाँ जेब टटोली कौड़ी न पाई का जो भावार्थ है, यानी जीवन में अच्छे कार्य न करना या जीवन में अच्छे कार्यों की कमी। हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर, मन रूपी तालाब, और एक मान सरोवर हिमालय पर झील है, पवित्र झील है, उसका भी नाम है मान सरोवर। यहाँ पर मान सरोवर मन रूपी सरोवर। कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने को कहा है? कबीरदास कहते हैं कि खोजी हो तो तुरते ही मिलियों पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। यानी जो ईश्वर हैं, कबीरदास के अनुसार जो ईश्वर हैं वो सबकी सांसों में बसे हुए हैं। जैसे फूल में उसकी खुशबू बसी होती है, उसी तरह से भगवान भी सबकी सांसों में बसे हुए हैं। अगला व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर से रिलेटेड। उपयोग पराधीन शब्द में उपसर्ग अलग कर मूल शब्द लिखिए। तो इसमें उपयोग में उप उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। पराधीन में पर उपसर्ग है और अधीन मूल शब्द है। पर और अधीन को मिलाएंगे तो बनेगा पराधीन। नि उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, तो नि से निडर, निडर बन जाएगा। नियम, निडर, नियम। आवा प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए, भुलावा, दिखावा, भुलावा, दिखावा। बा उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए, बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब। आवट प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए, सजावट, मिलावट। ये 1-1 नंबर के प्रश्न थे। जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है जान देना या जान गंवा देना।
तेज तेज बहाव वाली नदी में नहाना जान से हाथ धोना है। यानी तेज बहाव वाली तेज गति वाली नदी में नहाने जाओगे या तैरने जाओगे तो क्या होगा, जान ही जाएगी। तो तेज बहाव वाली नदी में नहाना जान से हाथ गंवाना है, सॉरी जान से हाथ धोना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। भारतीय क्रिकेट टीम ने सामने वाली टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का, वो पत्र लेखन से संबंधित है। बड़े भाई की शादी में निमंत्रण देती हुई पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मित्र को शादी का निमंत्रण पत्र, हेडिंग डालेंगे ऊपर और इस तरह से शुरू करेंगे। परीक्षा कक्ष यानी एग्जाम हॉल, डेट 21/7/2022 कोई भी। उसके बाद संबोधन प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी मैं यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ और आप भी वहाँ पर ठीक प्रकार से होंगे। उसके बाद शादी के बारे में बताएंगे, मेरे बड़े भाई की शादी है इस दिनांक में और तुम्हें मेरे बड़े भाई की शादी में आना है। मेरे परिवार वाले और मेरे बड़े भाई भी चाहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई की शादी में आएँ। मेरे बड़े भाई और मेरे परिवार को, मम्मी पापा को, सभी को अच्छा लगेगा, इसलिए तुम मेरे बड़े भाई की शादी में अवश्य आएँ। आपके आगमन की प्रतीक्षा में, धन्यवाद, आपका मित्र अवश्य। तो इस फॉर्मेट में इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। अगला जो पेपर है बच्चों वो है इंग्लिश का पीरियडिक टेस्ट 1 2022-23, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9, 40 मार्क्स का, टाइम वही 1:30, 1 घंटा 30 मिनट। इसमें सेक्शन ए में पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ना है और पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। ये पैसेज है और इस पैसेज पर आधारित, पैसेज काफ़ी बड़ा है, आप पढ़ कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पैसेज पर आधारित प्रश्न है, रीड द गिवन क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन अ सेंटेंस। यानी पैसेज को पढ़ करके इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जवाब देना है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन ए से लेकर के एच तक 1 मार्क्स के हैं जो कि पैसेज पर आधारित है। इस पेपर में आगे है सेक्शन बी जो कि राइटिंग और ग्रामर से रिलेटेड है। राइट अ पैराग्राफ ऑन बुक्स, बुक्स पर एक पैराग्राफ लिखना है। आवर बेस्ट कंपेनियंस एम्बिशन नोज नो बाउंड, पैराग्राफ लेखन से संबंधित है। इसके अथवा में दिया हुआ है मेक एन एंट्री इन योर डायरी इन 100 to 120 वर्ड्स अबाउट योर हेजिटेशन टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो झिझक होती है बोलने में, इंग्लिश बोलने में जो झिझक होती है उसके बारे में डायरी में एंट्री लिखना है। इन एंड योर विश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। अगला है थर्ड क्वेश्चन। ये जो पैराग्राफ राइटिंग और डायरी एंट्री ये 6 मार्क्स का था। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। ये करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये 6 मार्क्स के हैं, एमसीक्यू टाइप है, ए से लेकर के और आप देख सकते हैं ई तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अगला जो पार्ट है पेपर का वो आप देख सकते हैं सेक्शन सी, जिसमें 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं, 12 मार्क्स के। इसमें आंसर एनी 6 के नहीं 6 प्रश्नों के जवाब देने 30 से 40 शब्द में। क्वेश्चन ए से लेकर के और एच तक, इनमें से 6 क्वेश्चनों के जवाब देने जो कि 2 मार्क्स के हैं। अगला क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 100 वर्ड्स ईच, यानी 100 से 120 वर्ड में आंसर देना है जो कि 8 मार्क्स के हैं। यानी एनी 2 करने हैं, कोई भी 2 3 में से, तो 4 मार्क्स के हुए, 4 + 4 = 8। तो यह था बच्चों इंग्लिश का पेपर। आप अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे साइंस का पेपर।
पीरियड टेस्ट 1 2022-23 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 40 मार्क्स, टाइम 130 आवर्स यानी 1 घंटा 30 मिनट। इसके सेक्शन ए में 13 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है सेक्शन ए में। अगला जो पार्ट है पेपर का, साइंस के पेपर का, वो सेक्शन बी है जिसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसमें जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये लास्ट में गिव रीजन्स एनी 5, इनमें से किन्हीं 5 के रीजन बताने हैं जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी 14 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन 1 2 3 और एक और क्वेश्चन है जो कि ये 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड है, 14 मार्क्स के हैं। गिव द रोल्स ऑफ द फॉलोइंग, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यह था बच्चों साइंस का पेपर। आप अच्छे से साइंस की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो पेपर है वह है पीरियड टेस्ट 1 2022-23 सब्जेक्ट मैथ का है, क्लास 9 40 मार्क्स का, 130 आवर्स यानी 1 घंटा 30 मिनट टाइमिंग। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 10 MCQ टाइप क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के, जो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक MCQ टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 तक MCQ टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद है सेक्शन बी जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 10 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 11 12 ये 2 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन 11 12। सेक्शन बी में क्वेश्चन 13 14 15 16 17 सॉरी 15 तक 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद सेक्शन सी में 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यानी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो यह था बच्चों मैथ का पेपर क्लास 9। अब आप देखेंगे सोशल स्टडीज़ यानी SST का पेपर, PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 9 40 मार्क्स, 1 घंटा 30 मिनट टाइमिंग। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिए हुए हैं पहले। उसके बाद है MCQ टाइप क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10 यानी 1 to 10 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के MCQ टाइप क्वेश्चन है। 1 2 3 4 पहले जो 10 क्वेश्चन है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ये 10 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 10 के बाद ये आप देख रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 12 एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। क्वेश्चन 11 12 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। आगे इसमें SST के पेपर में आप देख रहे हैं क्वेश्चन 13 ये भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन 14 सो दीज ऑन इंडियन मैप में दिखाना है एन इंडियन डेजर्ट एन आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल और लखनऊ, इन 3 को इंडिया के मैप में दिखाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 17 18। क्वेश्चन 16 में राइट एनी 5 रीजन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन द मेजर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 18 वाज पालमपुर अ डेवलप्ड विलेज, क्या जो पालमपुर है वो विकसित गांव था। एक्सप्लेन दिस
विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या पालमपुर विकसित गांव था, डेवलप्ड विलेज था। तो यह था बच्चों आपका एसएसटी का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।